पहले हम बात कर रहे थे खवातीन पर होने वाले तशद्दुद की, और अब सिर्फ ना हम देखते हैं कि आम खवातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, बल्कि अफसोस के साथ कई नामवर शख्सियात को भी डोमेस्टिक वायलेंस का सामना करना पड़ता है। नामवर शख्सियात का जिक्र हुआ तो बात करते हैं नामवर शख्सियत नाज़िर जहांगीर साहिबा की। नाज़िर जहांगीर साहिबा हम देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री का, ड्रामा इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है और अपने जोरे बाजू पर अपना नाम बनाने में मसरूफ है। दूसरी जानब हम देखते हैं एक कंट्रोवर्सी जो कई महीने से नाज़िर जहांगीर का पीछा कर रही है। हमने देखा कि नाज़िर जहांगीर पर कुछ इल्जामात लगाए गए, कुछ बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए, जिसमें दावा किया गया काफी ज्यादा रकम का और एक गाड़ी का, और इसके अलावा भी काफी सारी चीजें थी, गिफ्ट, तोहफे, तहाइफ की सूरत में। अच्छा, ये दावा किया गया असवद हारून की जानिब से, जो कि एक दौर में नाज़िर जहांगीर के बहुत ही करीबी दोस्त थे। दूसरी जानिब असवद हारून की ये दोस्ती, ये मोहब्बत, ये प्यार किस वक्त एक दुश्मनी में तब्दील हो गया, इस बात का तो अंदाजा नहीं है। लेकिन आज इस मौजू में, इस बात में कि नाज़िर जहांगीर की गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए गए हैं, इसमें कितनी सदाकत है, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है कॉल बीपर पर रिदा नूर साहिबा, जो कि नाज़िर जहांगीर की वकला हैं। आपसे जानना चाहूंगी कि नाज़िर जहांगीर की गिरफ्तारी के हवाले से कहा जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए गए हैं DHA C ब्लॉक थाना में, तो क्या कहती है, इसमें कितनी सदाकत है? तो जहाँ तक ये सारे मामलात है, जो कंट्रोवर्सी सिर्फ आज की नहीं, जो पिछले काफी अरसे से चल रही है मेरी क्लाइंट को लेकर, उसमें किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। बल्कि ये मैं आपको इसकी हकीकत आज खोल के बताती हूँ। हमारी तरफ से बड़ा रहा कि हमारा स्टैंड ना आए, क्योंकि जो इज्जतदार लोग होते हैं ना, वो खामोश ही रहते हैं, और हमारा प्रोफेशनलिज्म, मैं ये अपनी क्लाइंट के बारे में बात कर रही हूँ, और जहाँ तक हमारा प्रोफेशनलिज्म है, वो भी हमें इजाजत नहीं देता कि हम एक केस को लेके मीडिया पे खजल हो। इट्स नॉट वेरी एथिकल। लेकिन जो जिस किस्म की आवाम में बातें हो रही है, चाहे हम गोइयां हो रही है, तो मैं आज आपको हकीकत खोलती हूँ। वो ये है कि ये कुछ, आपको पता है आजकल कुछ ग्रुप्स हैं जो सोशल मीडिया कैंपेन करते हैं, और उनका काम ही यही होता है, उनका शोबा ही यही होता है, उनके पास जरिया मौश ही यही होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना, लोगों को बदनाम करके खुद मशहूर करते हैं। लोगों की बदनामी उनकी मशहूरी का बाइस बनती है। तो नाज़िर भी इसी चीज का एक विक्टिम बनी है बिल्कुल। और ये सिर्फ नाज़िर के लिए नहीं, बल्कि बाकी जो खवातीन है मीडिया इंडस्ट्री के साथ जिनका ताल्लुक है, वो इस तरह के मामलात की विक्टिम बनती रहती है। और ये बहुत अफसोसनाक बात है कि आज तक हमारी स्टेट कुछ कर नहीं सकी, और ये इस तरह के जो शर्पसंद अनासिर है, ये खुलेआम घूम रहे हैं। एक दफा तो हमने इसको लीगली टैकल किया, क्योंकि एक बेबुनियाद झूठी FIR थी कि उसपे गंदे और गलीज किस्म के इल्जामात लगाए गए। तो उस FIR बात को थोड़ा हाईलाइट करेंगे, FIR में क्या इल्जामात लगाए गए? जी, उसमें फ्रॉड और चोरी के इल्जामात थे, और जब इन्वेस्टिगेशन हुई और मामलात अदालत में चले, तो अदालत ने जब सब देखा तो पता लगा कि ये तो कोई फ्रॉड हुआ ही नहीं, वो तो मलकियत गाड़ी उनकी अपनी मलकियत में, उनकी जाती गाड़ी है, और किसी किस्म का कोई फ्रॉड हुआ ही नहीं। तो बाद में पता लगा कि कोई स्ट्रगलिंग एक्टर था, तो शायद उसकी जो पहली फिल्म थी वो मशहूर नहीं हुई, तो उसने कहा मैं मशहूरी कर लेता हूँ, या शायद उसको जेल की हवा चखने का बहुत शौक हो रहा है, समथिंग लाइक दिस। इस तरह के मामलात है, वरना लीगली तो इस केस में कुछ नहीं है, जिसकी वजह से वो FIR बेबुनियाद और जाली और देख रहे हैं नाज़िर साहिबा को इस चीज का सामना करना पड़ रहा है। अगर ये सभी चीजें बेबुनियाद हैं, तो अब तक आपने असवद हारून के लिए कोई सख्त एक्शन क्यों नहीं लिया अभी तक नाज़िर साहिबा? जी, यही बात है। जी, मैं इसी बात पे आ रही हूँ कि पहले तो देखिए, जब FIR डिस्चार्ज हो गई ना, जब अदालत ने वो बाइज्जत बरी कर दिया और अदालत ने कहा कि ऐसी कोई FIR नहीं है, कोई मामला नहीं है, तो इस मामले को हमने छोड़ दिया कि कोई ये आए रोज होते रहते, कुछ लोगों को आदत होती है फेम की, तो इस तरह हमने छोड़ दिया कि ये कि देखिए। तो अब जब पता लगा कि उसी जब आपको एक लीगल नुक्ता बताते, जब FIR में डिस्चार्ज हो जाता है ना, तो आप बाद में प्राइवेट कंप्लेन इस्तगासा दर्ज कर सकते हो कोर्ट में। तो आप वही इल्जामात जो बेबुनियाद हो चुके हैं, जो जाली हो चुके हैं, उन्हीं को अदालत में लेकर गया गया, और उसी बिना पे हुआ ये है कि इस तरह इस केस को लिया गया, जो कि पहली हियरिंग में ही कल इंशाल्लाह डिसमिस हो जाएगा, और इसमें किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। लेकिन जहां तक बात, आप देखिए पिछली बार तो छूट गए थे, लेकिन कुछ लोगों को शायद प्रोसेस ऑफ लॉ समझ नहीं आता, या समझ नहीं आता कि ये हम अंधेर नगरी में नहीं रह रहे, ये ला कानूनियत में नहीं रह रहे, यहाँ पे कानून है और आप डील करोगे, और इस बार आपको सख्त से सख्त सजा होगी और आपके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। इस तरह नहीं होगा। कई चैनल्स में अब से हम कोई 6 महीने 4 महीने पहले जब बैक में जाएं,
तो हमने देखा कई यूट्यूब चैनल्स ने भी असवद का इंटरव्यू किया, आप क्या कहती हैं इस हवाले से? लीगल कार्रवाई नहीं होनी चाहिए उन सभी चैनल्स को भी, उन यूट्यूबर्स को भी कोई पेनाल्टीज नहीं पड़नी चाहिए जिन्होंने नाजिश के कैरेक्टर को हाईलाइट किया और उस पर अटैक किया? जी, की बात बिल्कुल दुरुस्त है, और यही पिछली बार जो है ये हमने टू मेक द प्रोसेस इजी इन सारी चीजों को नहीं किया था। किसी ने कोई ने एक शर्पसंद नासिक आया है, उसने भी मशहूरी के लिए हरकत की, तो हम क्यों चैनल्स को गिल्टी करार दे? लेकिन इसमें आई एम सॉरी, आज मैं बड़े ओपनली कह रही हूँ, इस सारी कंट्रोवर्सी में मेन रोल चैनल्स का है, और ये मीडिया चाइल्ड है। और मीडिया चाइल्ड की बदकिस्मती ये है कि इसमें आप बेकसूर हो के कसूरवार ठहर जाते हो, माशरे में बदनाम हो जाते हो, जबकि लीगली पूरी दुनिया में फिक्र आप क्या कह सकती हैं, दावा कर सकती है कि आपकी क्लाइंट गिरफ्तार तो नहीं हुई अभी? कहाँ मौजूद है? नहीं, ना गिरफ्तार हुई है, ना आगे गिरफ्तार होगी इंशाल्लाह। वो ये गिरफ्तारी मैं आपको यहाँ पे बताती चलूं कि वो ना मतलूब है किसी केस में, ना किसी मतलब केस में उनकी कोई गिरफ्तारी पेंडिंग है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो अभी ना गिरफ्तार है और ना उनका कोई अरेस्ट एंटिसिपेटेड है, कोई ऐसी बात नहीं है। जहां तक उनकी गिरफ्तारी की खबर है वो सरासर बिल्कुल झूठ है, वो लीगली इस वक्त लिबर्टी पे है और कभी भी वो गिरफ्तार नहीं होगी। ठीक है।